सभी दोस्तों का एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्लास में स्वागत है। मित्रों, इस चैनल को पहले सेट पेपर के नाम से बनाया गया था। बाद में टेक्निकल इशू होने की वजह से मुझे इस चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहले की भांति मुझे इस बार भी इस नए चैनल के साथ स्वीकार करें और इस चैनल पे प्राप्त होने वाले वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा कंटेंट कैसा है हमें जरूर लिखें। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों की सीरीज के वीडियो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जिसमें भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा जो सही उत्तर है उसे चुनिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सी बिल्कुल सही है, यानी कि बुर्जहोम सबसे सघन वितरण है। इसको तीसरा ऑप्शन यानी कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से संबंधित है। बी ऑप्शन है वो 4 क्रम से जुड़ा हुआ है, यानी कि आहार तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। कहाँ से? इस स्थल को भारत में विस्तृत ताम्रयुगीन कहा गया है। और तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है यानी कि डी का पहला यानी कि घग्गर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है कि इस नदी के किनारे हड़प्पा बस्तियों का। तो नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन के.डी. वाजपेयी ने किया कि बी.एस. वाकर ने किया कि एच.डी. सांकलिया ने किया या मार्टिमर व्हीलर ने? तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है एच.डी. सांकलिया, इन्होंने नब्दा टोली का उत्खनन किया है। हमारा तीसरा ऑप्शन, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है बर्किट को, दूसरा है डे टेरा एवं पेटरसन को, तीसरा ऑप्शन है आर.बी. फुट, चौथा ऑप्शन है एच.डी. सांकलिया को। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है तीसरा आर.बी. फुट को। आर.बी. फुट को प्रस्तर युगीन औजार अध्ययन का रास्ता खुला का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है कि महाराष्ट्र में स्थित है कि गुजरात में स्थित है? तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह महाराष्ट्र में इनाम गांव स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पर सूची 1 लिखा है, एक्चुअली सूची 2 है, से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा वो रावी नदी है, यानी कि हड़प्पा वो रावी नदी से संबंधित है। हस्तिनापुर गंगा नदी से संबंधित है और नागार्जुन कोंडा वो कृष्णा नदी से संबंधित है और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित है। कृष्ण का संबंध अर्जुन से हुआ, तो इसी तरीके से आप हमेशा याद रखिए, नागार्जुन कोंडा जब आ जाए तो मान चलिए कि अर्जुन है तो कृष्ण होंगे, तो कृष्णा नदी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पांडु राजार डीबी बंगाल से, दैमाबाद महाराष्ट्र से, कैथा कर्नाटक से, चिरांद बिहार से। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कैथा, वो कर्नाटक से सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है प्रश्न। हमारा कथन है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणकालीन
उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। इसका कारण क्या है कि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो दिया है ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो वो है यानी कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, किस स्थल पर काले तथा लाल मृत भांडों की स्त्री स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नोह, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है अंतरंजी खेड़ा, चौथा है जोधपुर। तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन अंतरंजी खेड़ा बिल्कुल सही है। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? चार ऑप्शन है, नवपाषाण काल को, दूसरा ऑप्शन है मध्यपाषाण काल को, तीसरा है पुरापाषाण काल को, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो है संक्रमण काल मध्यपाषाण काल को कहते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। 2 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि वीर भानपुर जो है वो लघु पाषाण उपकरण से संबंधित है। उज्जैन जो है वो गैरिक मृदभाण परंपरा से संबंधित है। कायथा जो है वो ताम्र निधि से संबंधित है, और आहार जो है बनास संस्कृति से संबंधित है। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। पहला ऑप्शन है थॉमसन ने, दूसरा है लुबाक ने, तीसरा है टेलर ने और चौथा है चाइल्ड ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन थॉमसन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन या नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है गुफराल, दूसरा शनियूर, तीसरा है पल्लवाय और चौथा है चिरांद। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन पल्लवाय बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सूची एक में का सम्मेलन सूची दो से करना है। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा सही ऑप्शन क्या है। तो हमारा सही ऑप्शन दूसरा है, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। यानी कि पूरा पाषाण काल जो है वो नदी तट अधिवास था। यहाँ पर मध्य पाषाण काल जो है आश्रय सी, नव पाषाण काल का चौथा ऑप्शन यानी कि गर्त अधिवास, और पूरा पाषाण काल यानी कि हमारा जो ताम्र पाषाण काल जो है कच्चे एवं पक्के मकान यानी कि पहले ऑप्शन से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफुट को कब मिला था? 1860 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1873 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1878 ईस्वी में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन 1863 ईस्वी में जो है पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफुट को मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो यहाँ पर एच.टी. संकलिया को कहा गया है, ए कनिंघम को कहा गया है, ए.आर. अल्चिन को कहा गया कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा गया है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो है दूसरा ऑप्शन ए कनिंघम बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया है? नंबर 1 मीदा में, नंबर 2 मेसोपोटामिया में, नंबर 3 मध्य अमेरिका में, नंबर 4 भारत में। तो बिल्कुल सही है। कार्बन डेटिंग के लिए इसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की, चट्टानों की। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, फॉसिल्स की। फ्राल या कहीं पर गुफ करार भी आता है, निम्न में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है स्वात घाटी में, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी में और चौथा ऑप्शन है गंगा नदी घाटी में। तो स्वात घाटी में गुफर करार स्थित है, ये पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों में, दूसरा ऑप्शन है नल माला पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन है नर्मदा घाटी। तो सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है घाघरिया, दूसरा ऑप्शन है गुगेरिया, तीसरा है ऑप्शन कायथा और चौथा ऑप्शन है नागदा। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यानी कि नागदा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण यानी कि मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है नब्दा टोली और महेश्वर, दूसरा ऑप्शन है सतना और रीवा, तीसरा ऑप्शन है भीमबेटका और मंदसौर और चौथा ऑप्शन है आहड़ और गिलोंड। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन आहड़ और गिलोंड बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सम्मिलित कीजिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही है, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस हिसाब से हमारे जो ऑप्शन है उदयगिर वो शिलाओं और उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां और स्तंभ से संबंधित है। बी ऑप्शन भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शिला चित्र है और बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान है। चित्रकूट राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है। निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा है गिलुंद, तीसरा ऑप्शन है कायथा और चौथा ऑप्शन है नावदा टोली। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन आहड़ बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, दूसरा ऑप्शन है चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, तीसरा ऑप्शन है इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, चौथा ऑप्शन है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। तो वो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां जो हैं वो डोलमेन से तात्पर्य रखती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला का श्रेय किसे जाता है? बर्किट को, दूसरा ऑप्शन है डे टेरा एवं पैटरसन को, तीसरा ऑप्शन है आरबी फुट को या चौथा ऑप्शन है एच डी सांकलिया को। तो यहाँ पर हमारा जो है आरबी फुट यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिनको जो है प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खोलने का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन है चमकदार प्रस्तर उपकरण के, दूसरा ऑप्शन है चाक से बनी पाटरी के, तीसरा ऑप्शन है पालतू जानवरों के, चौथा ऑप्शन है जुते हुए खेत के। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी कि पालतू जानवरों के जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग,
दूसरा है उत्तर पाषाण युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग, और चौथा है नव पाषाण युग। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नव पाषाण युग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है निएंडरथल, दूसरा है क्रो-मैग्नन, तीसरा है ग्रीमाल्डी और चौथा ऑप्शन है मैग्डलिनियन। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को जो है क्रो-मैग्नन से जाना जाता है, मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? पहला ऑप्शन है तक्षशिला से, दूसरा है अंतरंजी खेड़ा से, तीसरा है कौशाम्बी से और चौथा है हस्तिनापुर से। तो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरंजी खेड़ा से, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सभी बंधु भाई और बहनों से और विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट जरूर करें, जो हमारी कमियां हैं उनको बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके पास जो है अच्छे से अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिले।